नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। अमेरिका लौटा खाली हाथ, अब होगा क्या अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान से अमेरिका खाली हाथ लौट चुका है। अब पूरे अफगानिस्तान पर, पंजशीर के इलाके को अगर छोड़ दिया जाए तो तालिबान का कब्जा है, तालिबान का राज है। अब पूरी दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान पर है, वहां के लोगों की स्थिति पर है, आतंकवादियों की हरकत पर है। सवाल अब यह उठ रहा है कि आगे अफगानिस्तान में क्या होगा? तालिबानियों के हाथ में अफगानिस्तान क्या सुरक्षित रहेगा, और अगर रहेगा तो कितना सुरक्षित रहेगा? काबुल में जो हुआ वो आपके सामने है, वहां जो हो रहा है वो भी आपके सामने है, लेकिन जो भविष्य में होगा उसका अंदाजा लगा पाना भी अभी मुश्किल है। अफगानिस्तान का भविष्य क्या है? तालिबान के हाथों में वो भविष्य कितना सुरक्षित है, ये लाख% का सवाल है। क्योंकि कल जिस काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, आज वहां तालिबानी आतंकियों की चहलकदमी है। डेडलाइन तो 31 अगस्त की थी, लेकिन एक दिन पहले ही अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया। अपने नागरिकों और जवानों के साथ अमेरिकी विमान ने उड़ान भर ली। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. तालिबान की 313 बद्री बटालियन ने काबुल एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे को अपने कब्जे में ले लिया। वहां मौजूद गोला बारूद अपने शिकंजे में लिया। ये तालिबान की वही 313 बद्री बटालियन है जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान सेना ने इन्हें ट्रेनिंग दी है। अमेरिका की रवानगी के बाद सुबह होते ही तालिबानी नेता काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच गए। 15 दिनों का इंतजार खत्म होते ही तालिबानी नेताओं ने रनवे पर हाजिरी दी और पूरे एयरपोर्ट के चक्कर लगाकर दुनिया को बता दिया कि वक्त बदल गया है। खुद को बदलने का दावा भी तालिबान कर रहा है। अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद तालिबान ने कहा, अब इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान आजाद और संप्रभु राष्ट्र है। ये जीत अफगानिस्तान की जनता की जीत है। तालिबान ने यह भी कहा कि वो अमेरिका समेत दुनिया के सभी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है, सभी से राजनयिक संबंध चाहता है। लेकिन क्या तालिबान के इरादे वाकई उतने ही पाक साफ हैं जो उसकी जुबान बोल रही है? क्या अफगानिस्तान का खौफ तालिबान दूर कर पाएगा? क्या उन्हें भरोसा दिला पाएगा कि 20 साल पुराना तालिबान अब बदल चुका है? Look, there's a lot of heartbreak associated with this departure. We did not get everybody out that we wanted to get out. But I think if we'd stayed another 10 days, Louis, we wouldn't have gotten everybody out that we wanted to get out. And it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber. अमेरिका लौट गया है, तालिबान के कब्जे में छोड़ गया हथियारों का जखीरा। लेकिन खबर है कि उन सभी हथियारों और हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने खिलौना बनाकर छोड़ दिया है। अमेरिकी सेना ने विमानों को, बख्तरबंद गाड़ियों को भी डिसेबल कर दिया, मोर्टार और अन्य हथियारों को भी नाकाम बना दिया। लेकिन तालिबान ऐसे अताह हथियारों के दम पर तेवर दिखाने लगा है। लेकिन अब उसके सामने असल चैलेंज मुल्क का भरोसा जीतना है। साथ ही साथ ISIS जैसे संगठनों को रोकना भी उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। आज तक ब्यूरो। हजारों की संख्या में M4A1 राइफलें, हजारों की संख्या में M16 राइफलें, हजारों की संख्या में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हमवी और कई 100 हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और युद्ध का साजो सामान, ये सब अमेरिका की सेना पीछे छोड़ गई। क्या ये सब अब तालिबान के हाथ में आ जाएगा? और इससे न केवल अफगानिस्तान की जनता को बल्कि पड़ोस के देशों को, भारत को कितना बड़ा खतरा है? बड़ा प्रश्न है और चलिए इसका उत्तर तलाशते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर जी पार्थसारथी जुड़ रहे हैं, भारत के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं आप पाकिस्तान में। हमारे साथ मेजर जनरल सिवाच जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, बहुत पैनी नजर रखते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन पर। लेकिन एम्बेसडर पार्थसारथी, ये जो हथियारों का जखीरा लगा है तालिबान के हाथ, अमेरिका भले ही आज सवेरे दावा कर रहा है कि जितने विमान खड़े थे काबुल एयरपोर्ट पर जाने से पहले उन्होंने सबको डीमिलिटराइज कर दिया, यानी सब में या ग्रेनेड्स फेंक दी या सबके कुछ पुर्जे निकाल लिए कि तालिबान इन विमानों को और हेलीकॉप्टरों को उड़ा नहीं पाएगा। लेकिन क्या खतरा हथियारों का बड़ा है पूरे क्षेत्र के लिए? मेरे राय में इस पर हमें सोच विचार करना चाहिए और उस पर ध्यान
निरंतर रखना चाहिए, इसलिए कि हाँ जरूर ऐसे लोग हैं जो स्टनिक्ज़ाई हैं, जो कहते हैं कि वो मोहम्मद स्टनिक्ज़ाई जो कहते हैं कि वो शायद विदेश मंत्री बन जाएं। उन्होंने भी फौजी प्रशिक्षण हिंदुस्तान में पाया था, शायद देहरादून में जी। लेकिन उनका कहना है कि आप घबराते क्यों हो, आपके साथ हमारे क्या लड़ाई झगड़ा है, आपके साथ अच्छा समझ चाहते हैं। मेरी जो चिंता है इस विषय पर है कि जो हक्कानी हैं जी, सिराजुद्दीन हक्कानी, वो सिर्फ पाकिस्तान के निकट ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में रहते हैं। और उनका जो संगठन है हक्कानी नेटवर्क ग्रुप, जी हाँ नेटवर्क जो है, इनके पास आधुनिक हथियार है। कह जाता है शायद ये रक्षा मंत्री बनाए जाएं कोई दूसरे, लेकिन अभी तो उनकी जिम्मेवारी ये है कि काबुल के देख रेख के लिए लगाए गए हैं। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। हक्कानी नेटवर्क क्या भूमिका रहेगी, पाकिस्तान में रहते हैं और आज जनरल सिवाच जो पहली तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से सामने आई वो अनस हक्कानी की थी, यानी सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई। हक्कानी नेटवर्क का अगर पलड़ा भारी है तो क्या इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान का वर्चस्व हो जाएगा? बिल्कुल गौरव, इसमें कोई शक नहीं। हक्कानी ग्रुप जो है आईएसआई की देन है और पाकिस्तान चाहता है कि हक्कानी ग्रुप को ज़्यादा शेयर मिले जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनने वाली है। तो ये तो होने वाला है और इसमें कोई डाउट नहीं। जो आपने पहला एक क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर मैं बताऊंगा कि 85 बिलियन डॉलर के जो हथियार छोड़ गया पाकिस्तान ये अफगानिस्तान के पास जो अमेरिका, उसका बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फैक्टर होने वाला है पूरे इलाके में। वो कैसे? एक तो ये जो 10 से 15 हजार जो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो लड़ रहे थे कंधा से कंधा मिला के तालिबान के साथ, वो हो सकता है कुछ हथियार लेके M4 और M16 राइफलें आए भारत के जम्मू और कश्मीर में। अगर मैं आपका माइंड वापस ले जाऊं 89-90 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से गया था तो वहां पर ये मुजाहिदीन स्टिंगर जो एक मिसाइल लेके वो भारत के जम्मू और कश्मीर में आए थे और उससे फिर स्टार्ट हुई थी आपकी मिलिटेंसी और टेररिज्म। दूसरा, ये जो हथियार हैं मुझे लगता है स्पेशली एयर पावर है उसका तालिबान को इतना जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये कहीं पाकिस्तान को ना मिल जाए, जिसके अंदर 27 ब्लैक हेलीकॉप्टर भी हैं, उनके बाद आर्टिलरी वेपन भी हैं, मशीन गने, लाइट मशीन गने, उसके बाद एयर डिफेंस के, और उसके बाद माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल। ये जो इन्होंने सॉफ्टवेयर किया है डिसेबल, इसको एबल करने में भी कोई खास टाइम नहीं लगता। ये एक बहानाबाजी है। तीसरा, ये कहीं ना कहीं चाइना के हाथ में लग के वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात करी, बहुत बड़ी बात की कि ये जो नाइट विजन डिवाइसेस हैं, ये जो हथियार और हथियार प्रणालियां हैं, ये चीन के हाथ लगेंगी और चीन रिवर्स इंजीनियरिंग करके सस्ते में इसको बनाएगा और वो आतंकवादियों को और पाकिस्तान जैसे देश को मिल जाएगा। लेकिन एक और जो बड़ी बात एम्बेसडर, वो ये है इस समय एम्बेसडर पार्थसारथी कि अमेरिका के सिपाही जब अफगानिस्तान से निकले तो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जो दावा कर रहा था तालिबान को का समर्थन नहीं करेगा, या इमरान खान जो ये बातें कर रहे थे कि अमेरिका का यहां पर समर्थन नहीं होगा, तो वो सारे अमेरिकी सिपाही इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे। तो क्या पाकिस्तान का डबल गेम अभी भी चल रहा है? पाकिस्तान तो सिर्फ डबल गेम ही नहीं खेलता है, कई खेल खेलता है इस मैदान पर। लेकिन मुझे इस पर विचार करके मैं सोचता हूं कि हमें जरा वेट करना पड़ेगा कि वहां निकलता नेतृत्व कैसे बनता है वहां। उनके जो सबसे बड़ा नेता और अध्यक्ष हैं हिबातुल्लाह खुंजादा, वो तो अभी तक काबुल नहीं आए हैं। जो दूसरे जो नेता हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब जो हैं, वो इस तरह के शख्स नहीं लगते हैं कि जो इस तरह ऐसे कार्रवाई करेंगे जिससे अफगानिस्तान को नुकसान पहुंच जाएगा। कहते हैं कि ये जो स्टनिक्ज़ाई साहब हैं शायद रक्षा मंत्री बने। ये चीजें जब तक तय नहीं होती है मुश्किल है। लेकिन किसी हाल पर भी मैं समझता हूं कि जिस तरह की जिम्मेवारी
दी गई है हक्कानी को जी, ये खतरनाक है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज ये साफ हमें उनको स्पष्ट कर देना चाहिए जब उनके नेतृत्व से बातचीत हो कि ये जो हथियार आपके पास है जी, आप क्या करेंगे इसके साथ, और आपने क्या ऐसे कदम लिखाए हैं जो आप लिया है जो आप हमको दिखा सकते हैं। क्योंकि इस बीच खबर यह भी आई थी कि वो जो आतंक के मौलाना है मसूद अजहर, वो कंधार पहुंचे, मुल्ला बिरादर से बात की, लड़ाके और हथियार दोनों की मांग की जनरल सिवाच। तो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक और अहम बात, जैसा एम्बेसडर पार्थसारथी ने मुद्दा उठाया कि अखुनजादा, हैबतुल्लाह अखुनजादा, वो संभवतः भी कंधार में ही है, ऐसा तालिबान का कहना है। मुल्ला बिरादर की सरकार होगी, लेकिन क्या मुल्ला बिरादर की सरकार में ज्यादा पावरफुल हक्कानी नेटवर्क होगा या मुल्ला बिरादर और शेर अब्बास तानिकजाई होंगे? तो दोहा वाला पलड़ा ज्यादा भारी होगा या पाकिस्तान वाला पलड़ा? इसका मतलब तालिबान के अंदर भी कलह हो सकती है। अब बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है इसके अंदर पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है। हक्कानी ग्रुप का जो है पलटा भारी होगा और वो आईएसआई की देन है, चाहे वो कुछ भी हो, मुल्ला ब्रदर जो बोल दे या आपका जो एक प्रकार खुनदाजा बोल दे, मगर पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा रखा है। शाह मोहम्मद कुरैशी 3-4 बार जा चुके हैं और मुझे लगता है हक्कानी ग्रुप का ज़्यादा श्रेय होगा। और जो दूसरी बात आपने बताई, मुझे लगता है अभी जो है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान प्रेशर में है, वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको डर है अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं हुई तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी देशों से। अगर उसको मान्यता नहीं मिली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको लोन नहीं मिलेंगे, और आज की तारीख में उसको 6 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए एक साल में गवर्नमेंट चलाने के लिए। अभी अमेरिका तो देने बंद कर देगा, और जो 9.5 बिलियन डॉलर थे जो अमेरिका में, उसने उसको फ्रीज कर दिया। तो ऐसे में मुझे लगता है स्टार्टिंग में वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना के मान्यता लेंगे, जिससे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक जो है उनको लोन दे दें, जिससे गवर्नमेंट चले, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है अफगानिस्तान में, कोई रिसोर्सेज नहीं है। और वही मुद्दा इन बड़े बड़े हथियारों के साथ भी आता है। तालिबान के पास हथियार तो आ गए हैं, ये विमान तो आ गए हैं, लेकिन तालिबान के पास पायलट कहां से आएंगे इन विमानों को उड़ाने के लिए? मेंटेनेंस क्रू कहां से आएगा? क्या पाकिस्तान इतने खुले तौर पर पायलट और मेंटेनेंस क्रू देगा जिनको इन विमानों को उड़ाना और उसका रखरखाव आता हो? यह बड़ा प्रश्न है, इस पर हम चर्चा आने वाले समय में जारी रखेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका के जाने के बाद टर्की वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालेगा, ताकि रिलीफ फ्लाइट्स रसद सामग्री के साथ पहुंच सके काबुल आने वाले दिनों में। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।